नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार कानपुर से। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं, मैंने इस ड्रम में करेले के प्लांट लगाए थे और ये 6 प्लांट लगाए थे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 बीज लगाए थे, 100% जमकर तैयार हुए हैं। ये 6 के 6 बीज जमकर तैयार हो गए हैं। और ये लंबे वाले करेले हैं, जो बड़े साइज़ में करेले आते हैं। आपने सब्जी मंडी में देखा होगा, लगभग 10-10 इंच का लंबा और पतला करेला होता है। ये वही पतला और लंबा करेला है। मैंने इसके बीज को लगाया और देखिए कितनी अच्छी तरह से चल रहे हैं। अब इनको ऊपर कैसे चढ़ाया जाएगा, इसलिए देखिए आप किसी भी चीज़ का प्रयोग करें, मगर सबसे अच्छी नारियल की जो घर बनाते समय पाड़ बांधने के लिए, चाली बांधने के लिए जो रस्सी का प्रयोग किया जाता है, बांस बांधने के लिए जिस रस्सी का प्रयोग किया गया है, उसी रस्सी का प्रयोग किया जाता है। उसी रस्सी का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। देखिए उसी रस्सी से मैंने ये जाल भी बनाया हुआ है, क्योंकि अब जैसे ही ये हमारी बेल ऊपर को चलेगी तो इसके सपोर्ट के लिए, चढ़ने के लिए कुछ तो मदद चाहिए ही। जैसे कि हमें छत के ऊपर आने के लिए लिफ्ट का या जीने का, सीढ़ी का सहारा चाहिए होता है, वैसे ही इन पौधों को भी जो बेल वाली सब्जियां हैं, जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं जो लटक के फरती हैं, उन सब्जियों को आप सहारा देंगे तभी ये ऊपर जाएंगी। और मैंने सहारा के लिए देखिए ये नारियल की रस्सी का प्रयोग किया है। नारियल की रस्सी में पकड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है और ये अच्छी तरह से पकड़ भी लेते हैं। देखिए आपकी भी छत पे क्या इस तरह से चिड़िया आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे छत पर भी ये देखिए कितनी सारी चिड़िया आती हैं। और ये चिड़िया जो आती हैं, ये क्या कोई नुकसान करती हैं? एक मित्र ने मेरे से पूछा था कि चिड़िया जो आती हैं अपने गार्डन में, तो ये क्या नुकसान करती हैं? नहीं, चिड़िया नुकसान नहीं करती। ये आकर अपने बगीचे पे, हम तो कहेंगे इनके लिए आप पानी और दाने का भी इंतज़ाम करिए अपनी छत के ऊपर। इनको चुनने के लिए दाना भी रखिए और पानी भी रखिए। मैंने पानी भी रखा हुआ है और दाना भी रखा हुआ है। ये चिड़िया करती क्या हैं, जो हमारे पौधों में कीट लगते हैं, उन कीटों को खा लेती हैं। ये चिड़िया उन कीटों का आहार करती हैं। इस तरह से लगभग काफ़ी हद में जो हमारे कीट हैं वो नियंत्रण हो जाता है। इसी तरह से हम लोग अपने गार्डन में जो चिड़िया हैं, कुछ इस तरह से कीड़े भी होते हैं जो दूसरे छोटे कीड़ों को, जो हमारे पौधों को नुकसान करते हैं, उनको भी खा जाते हैं। इसलिए चिड़िया अगर आपके बगीचे में आती हैं, गार्डन में आती हैं, तो उनको भगाइए नहीं। उनके आने का कुछ ऐसा इंतज़ाम करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। कुछ बड़े पेड़ इस तरह से हों अगर आपके नीचे, छत पे के नीचे जो अगर थोड़ी बहुत जगह है जहाँ उनके रुकने का व्यवस्था हो। वैसे मैंने तो आपको मैं दिखाऊं कि मैंने तो इनके लिए ऐसे घोंसले का इंतज़ाम किया हुआ है। मैं दिखाऊं, मैंने इनके लिए रुकने के लिए इस तरह से घोंसले बना रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने इस तरह से बॉक्स से, ये देखिए इनके लिए रहने के लिए, और इसके अंदर चिड़ियाँ रहती भी हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने इनके लिए व्यवस्था करके घोंसला बना दिया, जिससे ये मेरी छत पर बराबर निरंतर रहती रहें। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अब जैसे मानसून का टाइम है तो आप अपनी सारी कलमों को लगाना शुरू कर दीजिए। जिस भी पौधे की आप कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग को फेंकिए नहीं, उसको आप कहीं ना कहीं लगा जरूर दीजिए। 6 इंच से 7 इंच की कटिंग लगाइए, आपकी 100% सक्सेसफुल कटिंग होगी। उसमें आप 10 कलम लगाएंगे तो हो सकता है
मगर उसमें आप एलोवेरा का जेल ज़रूर लगाएं कटिंग पे, उससे अच्छा रहेगा। मैं डेली आपके लिए अब नए नए वीडियो, नई नई जानकारी लेकर आता रहूँगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग किचन गार्डनिंग को लेकर अब व्यवसाय करने लगे हैं। जानकारी कम, पैसा कमाने का लालच ज़्यादा बढ़ गया है, मगर मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो लोग क्लास चलाते हैं और क्लास के लिए आपसे कहते हैं इतना पैसा आप दीजिए तब आपको हम पूरी जानकारी देंगे। आप मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हम YouTube पर पूरी जानकारी नहीं दे पाते, मगर मैं कहूँगा मेरे को जितना भी अनुभव है, आपको अगर किचन गार्डनिंग आप कर रहे हैं, मेरे को किचन गार्डनिंग का ही सबसे ज़्यादा अनुभव है। तो अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई भी किचन गार्डनिंग के ऊपर, छत के ऊपर पौधा लगा रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं छत के ऊपर, उसके विषय में कोई भी सवाल आपका हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मेरा अपना अनुभव है वो आपको बिल्कुल मैं साझा करूंगा जैसे समय मिलेगा। हो सकता है आपने कमेंट्स किया या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपने लिख कर भेजा, मैं हो सकता हूँ तुरंत जवाब ना दे पाऊँ, मगर जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। हो सकेगा उस जवाब से, उस उत्तर से आपका काम बन जाएगा और सटीक जवाब दूंगा, क्योंकि जो मेरे को आता है वही मैं बताऊंगा। फ्री में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं आपसे कहूँगा आप किसी भी क्लास की ज़रूरत आपको नहीं है। आप मेरे से जो भी पूछेंगे मैं ज़रा बराबर बताऊंगा और आप सक्सेसफुल जैसे मैं होता हूं वैसे आप भी सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। लास्ट में मैं बता रहा हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर 87 65 13 13 10। इस पर व्हाट्सएप पर आप लिख कर भेजिए, मैं सारे जवाब आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।